इस किताब का जो इंग्लिश है वो अभी का इंग्लिश है, अभी का मॉडर्न इरा का इंग्लिश है। और हो सकता है हमारे लिए, हम वो जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए लोग रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, उन वोकेबलरीज़ का इस्तेमाल शायद ना किए हो, तो जाहिर सी बात है हमें मालूम करना चाहिए। बट इतना आसान है ये कि अभी के लिए, अभी के इंग्लिश, नॉन इंग्लिश लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट किताब है। जाहिर है ओरिजिनल लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ का, अगर अब मैं हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ, मेरे फीलिंग, मेरे जज्बात, मेरे बोलने का लहजा, तरीका, वो अगर मैं सेम हिंदी या इंग्लिश में बोलूँ या किसी दूसरे फॉरेन लैंग्वेज में बोलूँ, जाहिर सी बात है वो नहीं आ पाएगा टेस्ट, या वो फीलिंग नहीं आ पाएगी, वो असर नहीं होगा, है ना। तो सेम इसी तरह से कुरान का भी है कि कुरान का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो फील है, वो तो उसको, उस लैंग्वेज को समझने के बाद ही समझा जा सकता है। लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता है या नहीं जाने हुए हैं, और ये दिस इज़ अर्जेंसी टू अंडरस्टैंड दिस बुक एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इस अर्जेंसी में इस किताब को समझने के लिए, नॉन इंग्लिश रीडर्स के लिए ये किताब बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो आप ज़रूर लें और ज़रूर पढ़ें इस किताब को। काफ़ी आसान इंग्लिश है, बिल्कुल, मतलब क्लटर फ्री है इंग्लिश। अननेसेसरी चीज़ें इंग्लिश में नहीं दी गई है इस किताब में। और क्योंकि नया है तो जाहिर सी बात है, पुराने पुराने जो वोकेबलरीज होते थे इंग्लिश में, उनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जब कुरान.com पे आप जाएंगे और अरबिक के साथ जो नीचे जो ट्रांसलेशन पहली बार मिलेगा आपको, पहला जो ट्रांसलेशन, वो डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्तर, मतलब इसी किताब की है। इसी किताब का आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। चैप्टर्स को इस तरह से बताया गया है कि पहले वो थोड़ा सा उस नंबर ऑफ़ वर्सेस, नंबर ऑफ़ आयत के का जो मैसेज है उसको ऊपर हेडिंग में दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फातिहा, सूरह फातिहा का। तो इस किताब को पढ़ें, स्पेशली वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं, जिनको पता है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, टीचिंग करते हैं, मतलब इंग्लिश से अवेयर हैं, स्टूडेंट है। तो प्लीज़ इस किताब को ज़रूर पढ़ें और मैसेज को समझने की कोशिश करें कि ये मैसेज क्या कहना चाहता है। थैंक यू सो मच।